मेरे कुछ खास चलते नहीं थे, एक चैनल को एक था तो उसमें हार्डली मैं 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाया था। एक ईजी प्रोसेस बन गया था एंड काफ़ी आसानी से मैं 1000 फॉलोअर्स वहाँ पे पूरे कर पाया। एंड काफ़ी लोग तो एक महीने में लिटरली यार लाइक 5-10 हज़ार फॉलोअर्स उनके हो रहे थे। लाइक फ्रीलांस बिजनेसेस बेसिकली एस्टैब्लिश कर पाए हैं एंड उसकी वजह से दे आर अर्निंग इन लैक्स। हाई पीपल, दिस इज सार्थक अग्रवाल, वेलकम बैक टू माई चैनल। इन माई टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आई कैन गारंटी कि 99% ऑफ माई ऑडियंस ने उस पर अकाउंट नहीं बनाया है। अब विद दिस वेरी स्टेटमेंट आई मेक इट वेरी क्लियर कि ना तो मैं इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, ना मैं स्नैपचैट की बात कर रहा हूँ एंड फेसबुक तो भूल ही जाओ। तो ऑब्वियसली बट हाँ यार, एक चीज़ मुझे ये भी पता है कि मेरी ऑडियंस काफ़ी स्मार्ट है एंड वो टाइटल पढ़ के ही इस वीडियो को देख रही है, तो आई नो यू नो द आंसर फॉर इट। तो येस यार, मैं इस वीडियो में लिंक्डइन के बारे में बात करने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू थोड़ा सा आई एम गोइंग टू थ्रो सम लाइट ऑन द टॉपिक कि कैसे लिंक्डइन हमारे एज अ स्कूल स्टूडेंट्स कैसे हमें बेनिफिशियल हो सकता है लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना एंड हम क्या क्या ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं। इसी के साथ हम क्या क्या क्रेजी चीज़ें बेसिकली लिंक्डइन पे कर सकते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अब वीडियो की शुरुआत में पहले लिंक्डइन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यार देखो, कुछ लोगों ने आप में से आई नो कि आप लोगों ने लिंक्डइन का नाम सुना भी होगा एंड कुछ लोगों के मन में एक कॉमन परसेप्शन यही है कि लिंक्डइन इज जस्ट अ जॉब मार्केट प्लेस। तो बेसिकली होता क्या है कि लिंक्डइन को ऐसा देखा जाता है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, इट इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स अपना अकाउंट बना के रखते हैं, फाउंडर्स वगैरह अपना अकाउंट बना के रखते हैं, बिजनेस ओनर्स अपना अकाउंट बना के रखते हैं या HR वगैरह के अकाउंट्स बेसिकली होते हैं। एंड इट इज़ अ जॉब मार्केट प्लेस जहाँ पे लोग बेसिकली जॉब सर्च आउट करते हैं। इसी के साथ जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ वगैरह को सर्च आउट करती है, उनको हायरिंग एंड ये सब चीज़ें उसमें बेसिकली चलती हैं। तो यही एक काफ़ी कॉमन परसेप्शन है लोगों के मन में कि लिंक्डइन पे सिर्फ यही काम होता है एंड इस पे और लोगों के लिए कोई भी खास जगह नहीं होती है। बट यार, ये परसेप्शन काफ़ी चेंज हो चुका है लाइक इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है ये परसेप्शन एंड लिंक्डइन अब एक सिर्फ जॉब मार्केट प्लेस से काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ चुका है एंड यहाँ पे एक मतलब बहुत ही क्रेजी चीज़ें लोग करते हैं। एंड ट्रस्ट मी यार, लाइक आई नो अ लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह तो जिन्होंने एज अ स्टूडेंट ओनली एज स्टूडेंट्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें करी हैं। उन्होंने बिजनेसेस वहाँ पे एस्टैब्लिश कर पाए हैं, लाइक फ्रीलांस बिजनेसेस बेसिकली एस्टैब्लिश कर पाए हैं एंड उसकी वजह से दे आर अर्निंग इन लैक्स। एंड ट्रस्ट मी यार, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है। एंड एक चीज़, द ओनली रीज़न व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज कि क्यों लिंक्डइन के बारे में आज मैं बात भी कर रहा हूँ। सो द ओनली पर्पस ऑफ दिस इज कि देखो, कंटेंट क्रिएशन की जब बात आती है, जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह की बात करते हैं तो कंटेंट क्रिएशन में हमारे मन में दो ही नाम क्लिक करते हैं, दैट इज इंस्टाग्राम या यूट्यूब। कि या तो भैया यूट्यूब पे कंटेंट बनाएंगे या फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाएंगे एंड अपन लोग इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। तो यही हमारे काफ़ी कॉमन परसेप्शन होता है। बट देन ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यार इतना ज़्यादा ईजी ग्रो नहीं हो पाते हैं चैनल्स जितने भी हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हर किसी के लिए बेसिकली एल्गोरिथम सेम वर्क करे एंड हर किसी का चैनल ग्रो हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मैंने भी बहुत बार ट्राई कर रखा है, मैंने इंस्टाग्राम पे पेजेस बनाने का भी ट्राई कर रखा है, मैंने यूट्यूब पे भी पहले चैनल्स बनाने का ट्राई कर रखा है। हाउएवर दीज थिंग्स डिड नॉट टर्न वेल फॉर मी। तो अगेन मैं वहाँ पे ग्रो इतनी आसानी से नहीं कर पाया था एंड ये आप लोगों ने भी काफ़ी फेस करा होगा, आप लोगों ने काफ़ी ने ट्राई करा होगा यूट्यूब वगैरह पे चैनल बनाने का, बट आपको कुछ खास ग्रोथ उसमें नहीं दिखी होगी। तो अब इस केस में काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार कंटेंट क्रिएशन अपने बस की बात नहीं है एंड वो गिव अप कर जाते हैं। बट एंड कहीं ना कहीं मैंने भी यार ऑब्वियसली मैंने भी फिर यूट्यूब कंटेंट वगैरह एंड इंस्टाग्राम पे पेजेस वगैरह बनाना भी बंद कर दिए थे पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन फिर उसके बाद मुझे एक ये प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला विच इज नन अदर देन लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे जब मैंने बेसिकली वो मुझे एक अपने टीचर से ही पता चला था उसके बारे में। एंड लिंक्डइन पे जो एक जॉब मार्केट प्लेस वाला परसेप्शन है ना, उससे अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ तो एक लिंक्डइन ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बेसिकली अपनी अचीवमेंट्स वगैरह शेयर करते हो। तो जो भी आपकी अचीवमेंट्स रहती हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेशंस वगैरह रहते हैं, आप वो भी उसमें इंक्लूड करते हो अपनी प्रोफाइल वगैरह में। तो जैसे मेरे टीचर ने भी मुझे सजेस्ट किया कि मुझे जो भी इधर उधर MUN वगैरह में प्राइजेस मिले थे तो आई शुड क्रिएट एन अकाउंट ऑन लिंक्डइन एंड उसमें मुझे पोस्ट करनी चाहिए अपने वो जो भी अपने सर्टिफिकेशंस वगैरह हैं। तो उससे एक प्रोफाइल मेरी स्टार्टिंग से ही, एक रेज्यूमे मेरा जो है वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छा बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा है वहाँ पे अकाउंट बनाने का एंड देन मैंने नवंबर के अराउंड वहाँ पे अकाउंट अपना पहला बना के देखा था
एंड वहीं से मेरी समझो लिंक्डइन जर्नी स्टार्ट हुई थी। अब उसमें फिर मैं जब स्टार्टिंग में मैंने एनरोल करा लाइक अकाउंट बनाया था, तो ऑब्वियसली इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे थी नहीं उस प्लेटफॉर्म के बारे में, एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या कंटेंट वहाँ पे क्रिएट करा जा सकता है। मुझे ये भी नहीं पता था एग्जैक्टली कि लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएटर कैसे बना जा सकता है। तो फिर बेसिकली मैं वहाँ पे प्रोफाइल्स वगैरह, वो प्रोफाइल्स कह लो एंड पोस्ट वगैरह मैं स्क्रॉल करता था वहाँ पे, एंड उससे थोड़ा इंटेक लेता था कि कैसे लोग कंटेंट बना रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, क्या क्या वो बना सकते हैं वहाँ पे, एंड क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो एक्सप्लोर करता था एंड मैं उसमें थोड़े बहुत अपने मंथ्स वगैरह स्पेंड करे। बेसिकली 1-2 महीना मैंने वो चीज़ करके देखी थी। फिर उसके बाद अब 1-2 महीने में वो सिंस एक लर्निंग फेज ही था, तो फिर मैंने उस प्रोफाइल को डिलीट कर दिया था एंड फिर मैंने एक और प्रोफाइल बनाई थी, एक नई फ्रेश प्रोफाइल बनाई थी। एंड और ऑब्वियसली बिकॉज अगेन वो लर्निंग्स वगैरह मेरे पास थोड़ी सी थी, तो फिर मैंने एक और फ्रेश प्रोफाइल से स्टार्ट करने का ट्राई करा था। एंड उसके बाद फिर मैंने उसमें जनवरी के एंड के अराउंड मैंने उसमें कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा था। अब हाँ यार, ये टाइम वही है जब मेरे बोर्ड्स आने वाले थे, तो उसी टाइम पे मैंने ये सब शुरू भी करा था। एंड वहाँ पे मैं जब कंटेंट बनाता था तो मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें सीखी जो कि कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी के साथ वहाँ पे जैसे एंड एक चीज़ जो मैंने फील करी है ना, दैट इज़ कि लिंक्डइन पे ग्रो करना इज़ रिलेटिवली ईजियर देन ग्रोइंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब या इंस्टाग्राम। तो वहाँ पे भी मेरे पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वगैरह के चैनल मेरे कुछ खास चलते नहीं थे, एक चैनल कोई एक था, तो उसमें हार्डली मैं 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच पाया था। बट देन लिंक्डइन पे मेरे लिए 100, 200, 500, 1000 फॉलोअर्स तक जाना काफ़ी ईजी एक ईजी प्रोसेस बन गया था, एंड काफ़ी आसानी से मैं 1000 फॉलोअर्स वहाँ पे पूरे कर पाया था। एंड कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में एक मोटिवेशन वाली बात थी कि पहला एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था तो जहाँ पे मुझे 1000 फॉलोअर्स रीच करना मेरे लिए थोड़ा सा ईजी रह पाया। इसी के साथ मैंने ये भी देखा था कि मेरे आसपास भी लाइक काफ़ी जो लोग थे जो प्रोफाइल्स बना के वहाँ पे बैठे थे, तो अगेन वो लोगों के लिए भी काफ़ी ईजी था अपने फॉलोअर्स बढ़ाना। एंड काफ़ी लोग तो एक महीने में लिटरली यार लाइक 5-5, 10-10 हज़ार फॉलोअर्स उनके हो रहे थे। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यार लिंक्डइन पे ग्रो करना काफ़ी आसान है, एंड उसका ना एक सेट प्रोसीजर है। लाइक कुछ आपको चीज़ें हैं जो आप एक सेट तरीके से अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपकी लिंक्डइन पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो एक चीज़ मुझे वहाँ पे ये समझ में आई थी। इसी के साथ मैंने और भी चीज़ें काफ़ी सीखी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्योंकि मेरे फॉलोअर कम्युनिटी वगैरह भी बढ़ रही थी, तो हम कोलैबोरेशंस वगैरह के बारे में और अच्छे से समझ पाए। एंड अभी तो जैसे हम बस कोलैबोरेशंस ऐसे ही देखते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैरी मिनाटी वाली बस एक कोलैबोरेशन देखी, या फिर इधर उधर बड़े यूट्यूबर्स की कोलैबोरेशन देखते हैं, लेकिन वहाँ पे लिंक्डइन पे एक छोटी कम्युनिटी में भी कैसे कोलैबोरेशंस पॉसिबल होती हैं, तो उसका भी मुझे एक एक्सपोजर हो पाया था। तो हम लाइक काफ़ी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनके मुझसे लाइक थोड़े से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, फॉर एग्जांपल 5000 10,000 फॉलोअर्स हैं, तो उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके हम चीज़ें बना पाते थे। एंड इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हम पर्सनल ब्रांडिंग पे बेसिकली बना पाते थे। अब देखो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने का मेन पर्पस ही ये होता है कि एक तो परसेप्शन यही था कि आपको वहाँ पे जॉब्स वगैरह मिलेंगी, उसके साथ जो दूसरा परसेप्शन है लाइक पर्सपेक्टिव है कि हम लिंक्डइन पे क्यों आए, तो उसका वो आंसर होता है कि आप वहाँ पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टैब्लिश कर सकते हो। अब देखो ये चीज़ आपको भी पता है कि अगेन यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो टाइप ऑफ पर्सनल ब्रांड। जो व्लॉगिंग वगैरह करते हैं वो तो सबसे ज़्यादा एक एग्जाम्पल होता है ऑफ हाउ वी आर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल इमेज। तो अगेन यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेजेस, ये सब बेसिकली हमारी पर्सनल ब्रांडिंग के ही एक पार्ट्स होते हैं। तो ऐसी लिंक्डइन पे भी कंटेंट बनाना इज पार्ट ऑफ योर पर्सनल ब्रांडिंग। तो उसमें होता क्या है बेसिकली, उसमें हम अपनी पर्सनल स्टोरीज वगैरह शेयर करते हैं, हम अपनी लर्निंग्स वगैरह शेयर करते हैं लोगों के साथ, एंड उससे जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, वो हमसे कनेक्ट कर पाती है। इसी के साथ मान लो अगर आपके पास कोई भी स्किल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हो या वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छे हो, तो फिर आप यहाँ पे जब कंटेंट बनाते हो तो आप अपनी स्किल्स को फ्लेक्स करते हो। बेसिकली आप पोस्ट वगैरह लेके अपने पोर्टफोलियो को प्रेजेंट करते हो, अपनी स्किल्स को दिखाते हो। एंड इससे होता क्या है, इससे बेसिकली क्योंकि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी स्किल्स को डाल रहे हो, तो उससे जो भी फाउंडर्स वगैरह होते हैं, अब देखो ये तो हमें पता ही था बिकॉज कि लिंक्डइन जो था वो प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म था, तो वहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स ही बैठे हुए थे। तो अब जब आपने ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब अपनी स्किल्स वगैरह को दिखाना शुरू करा, तो उसमें से जो ऑडियंस होती है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ द ऑडियंस ऐसे ही फाउंडर्स वगैरह निकलते हैं, जो कि फाइनली आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दे देते हैं, कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं जस्ट बिकॉज उनको आपकी स्किल्स पसंद आती हैं। एंड उससे सोचो यार, आप बिना आपको मैसेज करे, बिना आपको किसी भी फाउंडर को खुद पर्सनली रीच आउट करे, आपको एक इनबाउंड लीड मिल जाती है, एंड आप उस लीड पे काम कर सकते हो बेसिकली। एंड अपनी स्किल्स को भी इस वजह से लाइक आपको स्किल्स को भी अपना डेवलप करने का और एक बहुत ही बेटर चांस मिलता है। बेसिकली आपका पोर्टफोलियो डेवलप होता है, आपका रेज्यूमे डेवलप होता है, आप उनसे रिव्यूज़ वगैरह कर सकते हो, इसी के साथ आप उससे अर्निंग भी कर सकते हो। अब द थिंग इज़ कि यार ये तो ऑब्वियसली एक चीज़ है ही है, लेकिन इसके साथ द मेन थिंग इज़ कि कैसे हम लाखों भी इसमें कमा सकते हैं। तो देखो ट्रस्ट में कैसे होता था, बेसिकली काफ़ी लोगों ने लिंक्डइन पे रहते हुए एज कॉलेज स्टूडेंट्स उन्होंने पूरा एक इनबाउंड बिजनेस इस्टेब्लिश कर
रखा है जिसमें वो सिर्फ अपनी पर्सनल स्टोरीज वगैरह एंड सिर्फ अपनी पर्सनल स्किल्स वगैरह प्रेजेंट करते हैं, अपनी पोस्ट वगैरह में लिखते हैं एंड उससे उनको इनबाउंड लीड्स मिलती रहती हैं, कंटिन्यूसली मिलती रहती हैं, क्लाइंट्स मिलते रहते हैं एंड वो हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं एंड वो हाई पेइंग क्लाइंट्स एक बार में जब कोई प्रोजेक्ट देता है तो अच्छा खासा पेमेंट उनको देते हैं एंड उस सबसे वो लाइक लैक्स ऑफ रुपीज अर्न कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दो स्किल्स एंड जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट ऑन सच प्लेटफॉर्म। अब इसमें भी अगेन आप इसमें भी अपना कैसे अर्निंग पोटेंशियल जो होता है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लाइक काफ़ी लोग मैक्सिमाइज ऑब्वियसली करते ही हैं, तो फिर वो आउटरीचिंग का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, वो फॉरेन क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश शुरू कर देते हैं एंड वो काफ़ी सारे फॉरेन क्लाइंट्स को बेसिकली यूएस वगैरह के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं एंड ऑब्वियसली डॉलर में जब पेमेंट होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिच ही होती है। तो अब वो बात तो ऑब्वियसली है ही है, वो तो एक पार्ट है ही है, बट देन वो सब चीज़ें आप तभी सीखोगे जब आप प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना लोगे एंड उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में जानोगे एंड आप चीज़ें स्टार्ट करोगे। तो ये तो बात की बात है एंड मैं वो सब बातों पे मैं बेसिकली ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था अभी के लिए, उसके लिए मैं आगे कंटिन्यू करूंगा ऑब्वियसली, जैसे भी आपकी डिमांड रहेगी तो मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। बट मैं अभी फिलहाल आपको एक जस्ट एक कंटेंट क्रिएशन के लिए भी एक अगर टिप, जैसे मान लो एक टिप कह लो, एक एडवाइस कह लो, तो उसके लिए मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा था। इसी के साथ अनदर बेनिफिट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज कि यार यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक अगर आप स्टूडेंट हो ना, एज अ स्टूडेंट भी जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि ऐसे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स बेसिकली आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा लाइक एक्सेप्शनली गुड होते हैं। आपको मिलेगा कोई एक स्टूडेंट है जो कोई कंपनी चला रहा होगा बेसिकली, या तो उसकी या मे बी लाइक वो कोडिंग वगैरह में बहुत अच्छा होगा तो उसने कोडिंग में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स कर रखी होंगी। कोई एक स्टूडेंट होगा जिसने कोई एक कंपनी फाउंड करी होगी बेसिकली, वो अभी से एंटरप्रेन्योर टाइप होगा, या कोई भी और एक ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसके पास एक्सेप्शनल स्किल्स होंगी किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में, एक्सेप्शनली लाइक वो स्किलफुल होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे आपको इंडिविजुअल्स इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, तो इससे आपकी भी कहीं ना कहीं नॉलेज रिच होती है एंड आपका एक्सपोजर बढ़ता है एंड इसी के साथ आपको भी मोटिवेशन मिलती है कि आप भी कैसे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो। आपको काफ़ी नई चीज़ें जानने को बेसिकली मिलती हैं जो शायद आपको सिर्फ इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करके शायद ना पता चले, तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पे जान पाते हो। ये सब ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमें नॉर्मल अपने एक स्कूल के जो बबल में रह रहे होते हैं उस स्कूल के बबल से भी हमें बाहर निकालती हैं, बिकॉज स्कूल के बबल में काफ़ी लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम एक लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो हम काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट भी कर पाते हैं। नेटवर्किंग इज अनदर बेनिफिट वी गेट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। तो अगेन मैं भी काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क कर पाया था एंड काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस बिल्डअप कर पाया था। तो अगेन इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो देखो ऑब्वियसली जो एक अर्निंग पोटेंशियल वाली बात है वो तो है ही है, वो तो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। बट अभी के लिए जस्ट बिकॉज कि आप लोग बिकॉज आई नो यार ऑब्वियसली जितने भी ऐप्स वगैरह हैं सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह, तो उसमें ऑब्वियसली हम अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम डेली का इनपुट देते ही हैं। तो उसमें भी जस्ट एज अ सीनियर मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको देना ही है टाइम तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लोर दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आप काफ़ी मल्टीपल चीज़ें सीख भी सकते हो एंड मे बी हो सकता है कि यार आप में से कुछ लोगों को एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन भी इस प्लेटफॉर्म से मिल सके, काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल सकती है आपको। इससे आप सीनियर्स वगैरह को अपने रीच आउट कर सकते हो, कॉलेज में जो सीनियर्स वगैरह हैं उनको रीच आउट कर सकते हो एंड उनसे और ज़्यादा परफेक्ट लाइक जो भी आप स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो उनसे उस स्ट्रीम को लेके आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो एंड उनसे और ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। तो इस सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है ये चीज़। अगेन मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है मैं उसको अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप मेरी प्रोफाइल भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब देखो ऑब्वियसली मैं चाहता तो एक जस्ट अपने आप को दिखाने के लिए मैं ऐसा कर सकता था कि मैं सारी अपनी बेकार पोस्ट जो थी वो डिलीट कर देता, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने भी यार धीरे धीरे चीज़ें सीखी हैं, धीरे धीरे जैसे पोस्ट बनाना भी सीखा है, कैसे स्टोरीज वगैरह लिखी जाती हैं। तो मैं चाहता तो अपनी पोस्ट वगैरह हटा सकता था एंड कुछ अच्छी पोस्ट ही रहने देता। बट देन व्हाट आई वांट इज़ कि अगेन जब आप मेरी प्रोफाइल भी खोलो तो आप सीख पाओ बेसिकली मेरी प्रोफाइल से भी कि कैसे आप एनालाइज कर सको बेसिकली कि क्या कंटेंट यहाँ पे वर्क करता है, क्या कंटेंट नहीं वर्क करता, कैसे चीज़ें लिखी जाती है और कैसे चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो काफ़ी अच्छा वर्क करा, कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो बिल्कुल भी वर्क नहीं करा, तो आप एनालाइज कर पाओगे। इसलिए मैं कोई भी पोस्ट वहाँ पे डिलीट नहीं करने वाला हूँ एंड वो प्रोफाइल अभी की और एंड दूसरी चीज़ इसकी मैंने प्रोफाइल वहाँ पे अब मैं एक्टिव नहीं हूँ लिंक्डइन पे एंड द ओनली रीज़न इसकी ये देखो अभी मैं फिलहाल करंटली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ एंड नहीं भी दे सकता हूँ। इसी के साथ कंटेंट क्रिएशन मैंने लिंक्डइन पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने पे बंद कर दिया था, बिकॉज देखो ग्रोथ तो हो रही थी बट देन द थिंग वाज कि उसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता, थोड़ा सा एफर्ट्स आपके ज़्यादा चले जाते हैं। एंड दूसरी चीज़ जब मैंने यूट्यूब पे एज अ कैजुअली जब ये वाला चैनल बनाया था तो
बाय गॉड से कि हिट हो गया था थोड़ा सा चैनल, लाइक थोड़ा सा इसमें सब्सक्राइबर्स वगैरह आ गए थे, इसलिए फिर मैंने इसी को कंटिन्यू करने का सोचा एंड उसको स्किप कर दिया था। बट द थिंग इज़ कि ऐसा नहीं कि वो प्लेटफॉर्म इज़ लाइक इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एंड अगेन अगर आप बाई चांस अगर आप कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर चुके हैं एंड आपको लगता है कि नहीं यार अभी तक आप नहीं कर पाए हो, तो डेफिनेटली से इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना। एंड ये चीज़ मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, अगेन वो जो सेट चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, अगर आप फॉलो वो करोगे तो डेफिनेटली से यार आप इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो तो डेफिनेटली से करोगे, इसकी तो गारंटी मैं आपको देता हूँ। अब इसी पे जस्ट लाइक ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। एंड बस एक सजेशन मुझे आपसे चाहिए कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो इसमें और वीडियोस, लाइक ये वाली जो सीरीज़ है तो ये वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। इसमें मैं बेसिकली यही सब बातें करता हूँ कि कैसे हम स्किलफुली रिच बन सकते हैं। तो ये वाली एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, तो अगेन इस प्लेलिस्ट में कंटिन्यू करनी चाहिए मुझे वीडियोस। इसी के साथ अगर आप लिंक्डइन पे थोड़ा और डिटेल में जानना चाहोगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको और ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करूँगा जितना मैं बता सकता हूँ। अगेन मेरे पास खुद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगेन मेरी प्रोफाइल भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लिंक्डइन की, एंड ये भी नहीं है कि मेरे पास उसमें बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह हो। बट द थिंग इज़ कि मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी एज अ सीनियर मैं अपने जूनियर्स को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। बाकी यार मैं भी चीज़ें सीखता हूँ, मैं भी ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एंड इसके साथ मैं कंटिन्यू करता हूँ और सीखने की। तो अगेन यार मैं वहाँ से भी सीखता हूँ, अगेन मैं जितना सीख पाया उतना कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको भी दे पाऊँ। तो डेफिनेटली से यार मतलब चेकआउट करना, अगेन इट इज़ अ वेरी गुड वन। एंड इसी के साथ अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो यार हिट द लाइक बटन। इसी के साथ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड। अगेन कोई भी क्वालिटी कंटेंट होता है तो यार हम नहीं चाहते कि सबको पता चले, बट देन व्हाट आई सजेस्ट यू इज़ कि यार अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो शेयर कर ही सकते हो, तो डेफिनेटली शेयर विद योर बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू पीपल, दिस इज ऑल फॉर द वीडियो, बाय बाय।